Friends, I'm your maths teacher Saurabh, and I'm again back with a new video on the same topic which we discussed last time, and we are from our coaching classes, concept coaching classes. Our last video, I think for the first time which I made the video, and you showed so much of love on that and those videos, that was too much for me for the first time as I did it. That was too much for me, and I feel very much thankful to all of you that you showed that much love to me. So I think I might continue this with working more and more and making you more and more familiar with our subjects. My main subject, that is maths, and we are back with the new topic. I think we can say that the same topic with another point. This time we are going to show you the new thing about this chapter, that is रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम अगर हिंदी में बोलें तो जिसका मतलब होता है शेषफल. शेषफल मीन्स रिमाइंडर. अगर इसको छोटे टर्म पे समझें तो हम लोग किसी भी क्लास 10th का, क्लास 12th का कोई भी क्वेश्चन अगर उठाते हैं, सिंपल बेसिस पे देखें तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, असली मीन उसका क्या होता है. अगर आपको किसी नंबर को डिवाइड करने को बोला है किसी दूसरे नंबर से, तो जब आप उसका डिवीजन करते हो तो डिवीजन करने के बाद जो लास्ट में बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. एज इफ मैंने इसको डिवाइड करा तो 3 1 3 माइनस दैट विल बी इक्वल्स टू 2 and 20, 3 6 18 एंड द रिमाइंडर इज 2. दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर और शेषफल. ठीक है, तो ये सिंपल बेसिस पे अगर देखें तो सिंपली इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलते हैं कि किसी नंबर को हमने किसी से डिवाइड कर दिया एंड आपका रिजल्ट ये आ रहा है, तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा. बड़े से बड़ा नंबर दे सकते हैं, आपको बहुत बड़ा नंबर दे सकते हैं, इसको डिवाइड करिए आप इससे और क्या आपका एट द एंड रिमाइंडर आता है. सिंपल सा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इन्हीं चीज़ों पर जब आप कॉम्पिटिशन लेवल पर पहुँचते हो तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, एक लेवल और आगे बढ़ा देते हैं क्वेश्चन का. वो इस तरह से कर देते हैं कि आपका नंबर अगर दिया हुआ है कुछ भी, उसकी पावर में कुछ कर देते हैं और उसके बाद आपको रिमाइंडर निकालना पड़ता है. तो ये तो इन सब से हमें लग रहा है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि इसमें पावर दे दी गई. पिछली बार मैंने आपको नंबर सिस्टम में सबसे पहला पढ़ाया था यूनिट डिजिट, उसमें केवल यूनिट डिजिट निकाल के करते थे, लेकिन इसमें केवल यूनिट डिजिट से काम नहीं होगा. इस बार थोड़ा सा एक स्टेप हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं आपको आज ट्रिक्स बताने वाला हूँ. अगर आपको समझ आती हैं तो बहुत बेटर रहेगा, वरना और मैं अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आप लोगों को. तो सबसे पहले जैसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आपके कंपटीशन में. जैसे पहला क्वेश्चन मैं देखूं तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन एक बार के एसएससी में पूछा गया था. इज़ डिवाइडेड बाय 3 व्हाट विल बी द रिमाइंडर. इसका शेषफल क्या बचेगा. अगर हम 2 की पावर 31 को 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल क्या बचेगा. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके और इसका पूरे का आंसर निकालने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पड़ेगी, और उसके बाद फिर 3 से डिवाइड भी करना होगा एंड देन आपका बचेगा रिमाइंडर. तो दैट विल बी अ वेरी लेंदी प्रोसेस. तो उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बतानी है, वो ये है. चलिए क्वेश्चन को मैं आखिरी में सॉल्व करता हूँ, जैसे हर बार करता हूँ. इस वीडियो को लास्ट में क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. पहले हम देख लेते हैं ट्रिक क्या है. मान लीजिए कोई नंबर अगर आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से, आपको देखना है इफ द पावर इज इवन. एक ट्रिक चलती है इवन पावर पे और एक ट्रिक चलती है ऑड पावर पे. इज ऑड. तो सबसे बेसिक सी चीज़ है, अगर आप पावर देखो, पावर में इवन ऑड तो आप सिंपली समझ सकते हो. आपको पता है इवन का नंबर मतलब वो होता है जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, और ऑड का मतलब है जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है. तो सिंपली आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये एक ऑड नंबर है. ठीक है, अगर पावर ऑड रहती है तो हम उसकी पावर बना लेते हैं 1 या फिर 3. एंड अगर यहीं पे पावर आपकी इवन होती है, इसकी जगह पे मान लीजिए 31 की जगह पे 32 पावर दे दी गई है, तो उसको हम बना लेते हैं 2 या फिर 4. ठीक है, मान लीजिए इसको डिवाइड करने को बोला गया कि 3 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बचाइए. तो मेरे पास ये है कुछ इस तरह से, जिसकी पावर मैंने देखी क्या है, ऑड है. तो ऑड के लिए मैंने आपको क्या बताया, या तो पावर आप 1 बना लो या तो आप पावर 3 बना लो. अब मैंने इसको बना लिया है 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 5.
और 5 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। और यही 2 आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतने लेंदी क्वेश्चन का आंसर जस्ट 2 सेकंड्स में, मात्र 2 से 3 सेकंड में। इसमें तो मैंने आपको 20-25 सेकंड का भी कोई ट्रिक नहीं बताया, केवल और केवल 2 सेकंड्स में आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और इसी जगह पे अगर हम देख लेते हैं, इसकी जगह पे अगर पावर दी होती है आपको इवन, ठीक है, तो पावर इवन होने पर हम बनाते हैं या तो 2 या तो 4। अब मैं आपको इसका ही बता दूं कि कब 1 बनाते हैं, कब 3 बनाते हैं, कब 2 बनाते हैं, कब 4 बनाते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा क्या, हमने 5 की पावर 1 बनाई। जो हमने 5 की पावर 1 बनाई तो 5 हमारा एक्चुअली 3 से बड़ा था, तो आपका डिवाइड हो गया। अगर कोई ऐसा नंबर यहाँ पे दिया होता कि 3 की जगह पे 6 से डिवाइड करना है, तब अगर 5 की पावर आप 1 रखते तो आपका नंबर 5 6 से छोटा हो जाता और डिवाइड ही नहीं होता। इस वजह से अब हम क्या करते हैं, इसकी पावर को हम इस बार 3 बना लेंगे। 5 की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 125, और फिर इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो भी रिमाइंडर आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। यही चीज़ हम पावर इवन वाले के साथ भी करते हैं। मान लीजिए आपको पावर इवन दी है इस बार, और इसको बोला गया है कि आप डिवाइड करिए 6 से, और इसका क्या रिमाइंडर आएगा ये आपको बताना है, क्या शेषफल आएगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि इस बार पावर जो है हमारी इवन थी, तो जब पावर इवन थी तो मैंने आपको बताया या तो पावर आप 2 बना लो या तो पावर आप 4 बना लो। मैं बनाता हूँ यहाँ पे पावर 2, 5 की पावर 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 25, और 25 जब आप 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका बचता है 1। देखिए 6 4 ज़ा 24, रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स कैरी करता है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स में, आपका 2 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो गया और आपका आंसर आ गया कि इस नंबर को इससे डिवाइड करा तो आपका रिमाइंडर आया 1। दैट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इन्हीं 2 ट्रिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एसएससी में, पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन लिखा हुआ था, मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह था, इफ़, और वी कैन से 2 की पावर 31 इज डिवाइडेड बाय 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। मैंने जो आपको ट्रिक बताई है ना, उसके बेसिस पे आप इसको 1 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो। 1 सेकंड में कैसे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर पावर इवन रहती है या ऑड रहती है, अगर पावर ऑड रहती है तो हम पावर बना लेते हैं 1 या फिर 3। ठीक है, तो मैं पावर इसकी 1 बना लेता हूँ, लेकिन पावर अगर मैंने 1 बनाई तो मैंने क्या देखा कि ये 3 से छोटा है, तो 3 से डिवाइड ही नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार पावर 3 बना लेता हूँ। 2 की पावर 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दैट इज 8। अब आप 8 को आप जब 3 से डिवाइड करते हैं तो बहुत सिंपली आपका आंसर आ जाता है, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2 आ गया आपका आंसर, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड में आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है, ये पिछले एसएससी का क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ इसी बेसिस पे, देखते हैं कैसे होता है। बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रिक्स हैं, कुछ ज़्यादा झमेला नहीं करना है आपको। 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस बार हम क्वेश्चन रखते हैं, ये भी एक बार शायद पिछली बार आ चुका है क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में। इफ़ 17 की पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। तो अब ये देखिए, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो। आपको क्या लग रहा होगा, 17 की पावर 200 करा गया, यूनिट डिजिट भी नहीं निकालना है इस बार, तो पूरा पूरा हमें लग रहा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 से डिवाइड करने के लिए। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया है, अगर पावर आपकी इवन है तो आप पावर बना लेते हो 2 या फिर 4। तो 17 की पावर अगर हम 2 कर लेते हैं तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या रिमाइंडर आता है। 18 1 जा 18, माइनस करा, यहाँ बचा 10, 9 को हम नीचे ले आए 109, 18 6 जा 108, रिमाइंडर आपका आया 1। तो इसका आंसर होगा आपका
1 एज सिंपल एज दैट। 2 सेकेंड के अंदर आप अगर कैलकुलेशन आपकी अगर स्ट्रांग है तो आप 2-3-4 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। चलो, इफ़ 67 की पावर 67 प्लस 67, ओके ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 68, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, स्लाइड चेंज है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपको देखें तो हमारे पास आपको क्या दिख रहा है कि इसकी पावर जो है वो है ऑड। तो ऑड के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर पावर ऑड है तो या तो 1 बना लें उसकी पावर, या तो हम 3 बना लें। तो इसकी पावर हम 1 बनाते हैं। 67 की पावर 1 प्लस 67 आपका एक और दिया हुआ है, इसको आपने डिवाइड करना है 68 से। तो आपने 67 की पावर 1 बना ली, इसको जब आप 2 टाइम्स करोगे तो इसका आंसर आएगा 134। 67 की पावर 1 मतलब कि 67 ही रहेगा, और प्लस 67 करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 134। अब इसको अगर आप 68 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या बचता है। करते तो देखते हैं 68 जाएगा 1 टाइम्स तो आ जाएगा आपका 68 माइनस 14 माइनस 8, यहाँ पे बचेगा आपका 6, और ये बोर हो गया था तो ये हो गया 12 माइनस 6, 6। रिमाइंडर आपका बच रहा है 66। ये भी आपका हो गया क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकेंड में। तो रिमाइंडर थ्योरम में कुछ इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं इसके लिए आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन इस बार मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, इस बार मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, और अगर मैंने जो ट्रिक समझाई है अगर वो समझ में आई हैं तो उनके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। इफ़ 2 की पावर 31 इज़ डिवाइडेड बाई 5, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। आप चाहें तो मैं आपको इसके ऑप्शंस भी दे सकता हूँ। एक ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, एक ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, एक ऑप्शन 0, और एक ऑप्शन आपका 1। तो ये आप लोगों के लिए मैं इस बार के लिए एक टास्क छोड़ रहा हूँ। अगर आपको समझ आई है जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं तो उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। और पिछली बार की तरह इस वीडियो पे भी हमारे आप बहुत सारा प्यार दिखाइएगा, जिससे हम लोग और आगे अच्छा हार्ड वर्क करके आपको मैथ से और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छी मैथ सिखा सकें। और आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।